ګرانو مینوالو زه یم اقبال حسین افکار او دا د ګندهارا ټي وي د مارچ په 9مه نیټه د زیارت په ورځ په بلیویریا اسلام آباد کې د پی ای اے د هیډ آفیس مخې ته د پیپلز یونټي آف پی ای اے امپلایز یونین سی بی اے مزدورانو یو احتجاج د مرکزی مشر هدایت الله خان په مشرۍ کې وکړو. په دې کې د ټول پاکستان د پی ای اے ملازمینو ګډون کړی و او د دې د خپلو غوښتنو چې په هغې کې ګڼ شمېر د دې غوښتنې وي او غټه غوښتنه پکې دا ده چې اوسه پورې د سرکاري ملازمینو ته کم اډهاک ریلیف ملاویږي نو هغه د پی ای اے ملازمینو ته نه دی ورکړی شوی او اوس چې دی نو د دې بورډ آف ډایرکټر 10% دې له ورکوي هغه دې نه مني. نو دغه شان نورې غوښتنې دي د ډیلی ویجز ریګولر کور دي پرایویټایزیشن خلاف دي او نور مسایل دي. نو په هغې چارټر آف ډیمانډ باندې اوسه پورې انتظامیه دې سره سی بی اے یونین سره خبرې کولو ته تیار نه و. نو دغه په حق کې نن احتجاج وکړو. دې ته د پی ای اے د سی بی اے یونین پیپلز آف یونټي چې د لیډرانو او د نورو یونینونو لیډرانو هم ته د دوی سره د مرستې ملاتړ په حق کې پلیټونه وکړو. دا تقریرونه وکړل او د دې وایي چې د ولس زور د خدای زوري. مازدیګر انتظامیه دې ته مجبور شوه چې د دې پیپلز یونټي اف پی ای اے امپلایز یونین سی بی اے مشران یې راوغوښتل او د هغې د چارټر آف ډیمانډ واغوستو ورته دا یې تصدي ورکړه چې د ورځې معطلې خبرې شروع شي ستاسو په دې غوښتنو همدردانه ورکړو کوم چې زمونږ په لاسو کې هغه به اوس کوم مخکې حکومت په لاس کې نو هغه به هغې ته جریان په دې سلسله کې ښاغلي شعیب خان یوسفزي چې څوک د دغې یونین مرکزي رهنما دی هغه هم وینا وکړه هغه تاسو سره شریکوو. महंगाई अलाउंस को देकर उसको मैनेजमेंट ने इसलिए हमें नामंजूर है। एक ऐसे वक्त पर कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड मैनेजमेंट के सामने हम जमा करवा चुके हैं, उससे रुकरदारी करते हुए एक ड्रामा रचाया गया। उसके बाद हमारे दूसरे मुतालबात जो हुकूमत पाकिस्तान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की स्टैंडिंग कमेटी ने जनाब कादर मंदुखेल के चेयरमैनशिप में जो अहकामात पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए वो जारी कर चुके हैं, उसमें सबसे पहले पीआईए के अंदर डेली वेजेस को कंफर्म किया जाए। हमारा दूसरा जो फैसला है ये हमारा नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी का फैसला है। पीआईए के अंदर पिछले दौर में रीसेस के नाम पे जो लोगों को बेरोजगार किया उसको वापस रोजगार दिया जाए। और ये भी फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला भी स्टैंडिंग कमेटी का है कि जो ये फैसला भी
स्टैंडिंग कमेटी का है कि बोगस डिग्रियों के नाम पे जो सैकड़ों लोग PIA से बिलजबर रिटायर्ड किया गया है, स्टैंडिंग कमेटी ने फैसला दिया है इसको बिलफोर वापस लिया जाए। दोस्तों और साथियों, इस मुख्तसर एजेंडे के साथ हम यहाँ पर इस मुख्तसर एजेंडे के साथ हम यहाँ पर लाए हैं और हमारे खैबर से लेकर कराची तक तमाम ओहदेदारान, सदूर और जनरल सेक्रेटरी काफिलों के शक्ल में आ रहे हैं। हमारे कराची से पीपल्स यूनिटी ऑफ PIA एम्प्लॉइज CBA के मरकजी कायदीन रफीक अमाज़ई साहब, इकबाल साहब, अशरफ साहब, जनरल सेक्रेटरी लाशारी साहब और दूसरे दोस्त लाहौर के जनरल सेक्रेटरी राना काशिफ साहब, क्वेटा के सदर जनरल सेक्रेटरी और पेशावर के दोस्त भी पहुंचने वाले हैं। हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के सदर रमजान लगारी, जनरल सेक्रेटरी सोहेल मुख्तार और मरकजी सदर हिदायतुल्लाह खान इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपके पंडाल में होंगे। जब वो आएंगे तो उसका पुरजोश इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं आपके वसातत से ऊपर बैठे हुए CO साहब और उसके गिर्द मजमा बनाए हुए उन नाकिबंदेशों को इतना बता दूं कि अपना कैमरा ऑन कर दो, देख लो आज इस पंडाल में अगर कोई ऐसा नाजायज मुतालबा हुआ तो हम जुर्मदार हैं। लेकिन जनाब, अगर हमारे मुतालबे आईन और कानून के अंदर है, हमारे मुतालबे जायज है, तो फिर हम अपना जायज हक आपसे मांगेंगे भी और आपसे लेके भी रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा यह एहतजाज कोई सिर्फ 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए नहीं है। सब दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे आ जाए, आराम से बैठ जाए। पूरा दिन आपने इधर गुजारना है। उसके बाद जो लाए अमल हम बनाएंगे, बाद में जो लाए अमल होगी वो आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। वो आप खुद भी सारे तजुर्बेकार लोग हो, बहुत सारे एहतजाजों से गुजर के आए हो, तो इंशाअल्लाह अगर किसी का ये ख्याल है कि ये तो चंद लोग इकट्ठे हैं, आपको ये भी बताया जाएगा कि आप छोड़ दीजिए, ये तो गरीब है, मजदूर है, ये क्या बेचते हैं। चंद 100 लोग इकट्ठे होने से आप पे कुछ असर नहीं पड़ना है। लेकिन CO साहब कैमरे में देख लो, मैंने TK-PK के वक्त, अगर आप दोस्तों को याद है, मैंने पहले तकरीर में कहा था कि ये हमारी डिफाइंड मूवमेंट है और उस वक्त के फिरौन इमदी एजाज हारून को कहा था कि एजाज साहब अभी सिर्फ TK-PK है, अगर आप न माने तो फिर बढ़ते जाएंगे। और फिर जब मुतालबात बढ़े तो फिर दुनिया ने देखा कि फिर क्या हुआ, फिर वो नहीं रहे। लिहाजा अब भी बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है, अब भी वक्त है, होश के नाखुन लो। हम अभी वो सैलरी स्लिप मीडिया को नहीं देंगे। जो एयरफोर्स से आए हुए लोग जिसकी सैलरी मैं इसलिए मुंह कर रहा हूं कि सुन लो, हमने अपने पेट पर पत्थर, खामोश रहे।
हमने आपके स्क्वाडन लीडर के 8 लाख की सैलरी स्लिप, आपके विंग कमांडर के 13 लाख रुपए की सैलरी स्लिप, 17 और 18 लाख की सैलरी स्लिप ये मौजूद है रिकॉर्ड पर। लुट के खा गई मैनेजमेंट सर, लुट के। हमने जरूर आपको उस वक्त भी इल्तिजा की था कि जनाब ये इतना फर्क ठीक नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं है कि आपने 5 and 10 तक आप 10% नहीं, आप 20% नहीं, आप 50% नहीं, आप 100% बढ़ा दें, लेकिन 1 to 4 जो हमारा हक है वो हक हमें दे दें। उस तनासिब से उस तनासिब से जो हमारे आईन, हमारे PIA के कवानीन जो साल साल से लागू है वो हमें चाहिए से। और आपसे भी गुजारिश होगी, मरकजी लीडर जमीर चांडियो साहब और दूसरे साथी पहुंच चुके हैं, उससे गुजारिश है कि साल में तशरीफ लाएं। जो बात मैं करना चाहता हूं वो बात सीओ साहब और आपके गिर्द बैठे हुए जितने भी अकाबिरीन हैं, जो बात पंडाल में करेंगे इंशाअल्लाह वही बात आपके टेबल भी करेंगे। ना गालिम गलोच होगी, ना कोई गैर मुहज़्ज़ब अंदाज होगा, ना कोई गलत नारा लगाएंगे। ये वादा है ना, किसी के खिलाफ जाती नारे, किसी के जात पे किसी किस्म की अटैक नहीं करेंगे, ना बात करेंगे। आज का ये इज्तिमा सिर्फ और सिर्फ हमारे आईनी और कानूनी मुतालबात के लिए है कि हम जो मुतालबात रखते हैं वो इस पंडाल में भी वाजे है और आपके टेबल पे भी वाजे होंगे। तो गुजारिश यही है साथियों कि आज का इज्तिमा ना किसी के जिंदाबाद के लिए है, ना किसी के मुर्दाबाद के लिए है, ना किसी को हटाने के लिए है, ना किसी को लाने के लिए है। आज का ये इज्तिमा सिर्फ और सिर्फ कानून और आईन के अंदर रहते हुए अपने जायज मुतालबात के लिए। मैं एक बार फिर आप दोस्तों से भी गुजारिश करता हूं और इंतजामिया से भी कि आप खौफ में मुब्तला ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा घर है और पीपल्स यूनिटी अपील के एम्प्लॉइज की तारीफ है कि हमने इदारे के अंदर हमेशा अमन की, भाईचारे की, एक दोस्ताना माहौल की बात की है। और ये हम सिर्फ मुंह से नहीं कह रहे हैं। सीओ साहब आप नए आए, आपके इर्द गिर्द जो पुराने बैठे हुए हैं उससे जरा पूछ लें कि जब पीपल्स यूनिटी से पहले कोई और CPA थी उसका क्या तरीका कार होता था। न तो हमने आज तक किसी दरवाजे को लात मार के खोला है, ना किसी के गिरबान में नाजायज हाथ डाला है, ना किसी से गालम गलोच की। वजह क्या है? वजह ये है
KAP मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज के हर वर्कर की जो तरबियत की गई है वो इस बुनियाद पे है कि API हमारे लिए हर चीज से मुकद्दम है। तो दोस्तों और साथियों, इंशाअल्लाह हम पुरअमन अंदाज में ये पूरा सिलसिला इंशाअल्लाह शाम तक, और अगर शाम तक भी ऐसे कोई मुतालबात की तरफ हम समझ गए कि बात नहीं आ रही, तो फिर जो आइंदा लाए अमल होगा, हमारे मरकजी कायदीन, हमारे आउट स्टेशन के सदूर और जनरल सेक्रेटरी सब मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, फिर जो फैसला होगा वो हम करेंगे, वो आपके सामने होगा। आज इंशाअल्लाह अभी हमारे बहुत सारे दोस्त रास्तों में हैं, जब वो पहुंचेंगे हम इंशाअल्लाह बाकायदा आगाज करेंगे। उस वक्त तक हमारे इस पिंडी इस्लामाबाद के जो साथी हैं, हम आपके मेजबान भी हैं, लेकिन आज एक बात हम सबको ज़हन में रखना है कि हम जो है पुरअमन रहेंगे, कोई यहाँ पर मेहमान नहीं है, हम सब मेजबान हैं। बाकी बातें अमानुल्लाह खान आपसे करेंगे।